स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप IAS IPS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और या आपने तैयारी की हो, तो एक सवाल जो आपके दिमाग में आया होगा कि अगर IAS IPS नहीं बने तो क्या, मतलब तो क्या ज़िंदगी खत्म। तो इस सवाल का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूं कि अगर IAS IPS आप बनना चाहते हैं कभी, या कभी मन में ऐसा ख्याल आया, बट अगर नहीं बने तो क्या हुआ, क्या उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो उसको आज समझते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें यूज़ करूँगा। मैं बहुत साल पहले IPS अफसर था, 8 साल के लिए तकरीबन। मेरी वाइफ IAS में है, तो मैंने दोनों सर्विसेज को बहुत ही करीबी से देखा है और मैं आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करूँगा जो कि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है सर्विसेज में, और मैंने प्राइवेट सेक्टर पे देखा है, तो उससे भी जो मुझे बेनिफिट मिला है वो मैं दोनों को समझ के आपके सामने दोनों साइड प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लोग IAS IPS ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्यों बनना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है। तो उसके कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उन जॉब्स में ढूंढते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? पहली तो ये है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप IAS बने तो कभी कभी अगर आपने सर्विस जल्दी ज्वाइन कर ली तो 25-26 साल की उम्र में आप SDM बन सकते हैं, 27-28 चाहे 30 के नीचे ही आप कलेक्टर बन जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब लाखों लोगों के लिए, कभी कभी जिले में मान लीजिए 20-30 लाख लोग हो, तो उतने लोगों के लिए आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। उनको सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, उनकी सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आप IPS में है तो वैसे ही आपके ज़िले में जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी पड़ती है। और कई लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ जो SP की पोस्ट होती है वो 26-27-28-30 साल में बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़िंदगी के शुरुआत में मिल जाती है, और ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मैंने भी जब सर्विस ज्वाइन किया तो मेरा भी ये अट्रैक्शन जो मुझे ये था कि शुरू में ही अपनी ज़िंदगी में जल्दी ही कम उम्र में ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ सही है, पर एक चीज़ आपको जो और ख्याल में रखना है वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती तो है। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएंगे किसी भी नौकरी में, तो पहला जो आपकी पहली नौकरी होगी उसमें या पहली दूसरी नौकरी में, तो आपको चांसेस है कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट SP या कोई उसके वैसा कोई पोस्ट उसके कॉम्पेरेबल हो। बात सही है, पर एक चीज़ आपको ख्याल में रखना वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ बहुत हो सकती है। खासकर मान लीजिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपनी कंपनी शुरू की और वो कंपनी सक्सेसफुल हो गई, तो आप कुछ ही सालों में जहां आपको कोई नहीं जानता था वहां से आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे कि आपको बहुत लोग जानते होंगे। आपका जो काम होगा उससे बहुत लोगों पे इम्पैक्ट होगा, आपके कस्टमर्स लाखों होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही शुरुआत में नहीं हो, पर अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं प्राइवेट सेक्टर में तो आपके हाथ में भी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। और प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े CEOs हैं या जो भी लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है। हालांकि अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुरुआत में भले ही ना मिले, पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। दूसरी जो चीज़ हम सर्विस में ढूंढते हैं वो है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि आपने ज्वाइन किया मान लीजिए IAS में, तो आप शुरू में SDM या उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट मिलेगी, उसके बाद आप कलेक्टर बनते हैं, बाद में सेक्रेटरी बनते हैं। तो उसमें ये आपको एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक तरह से गारंटीड टाइमलाइन मिल रहा है कि इस टाइम में आप इस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। और सरकार का जो हाईएस्ट लेवल है, जो कि IAS में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IPS में एडिशनल DGP रैंक जो हो गए, जो टॉप मोस्ट रैंक हैं, वहाँ तक आपका प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर आप सर्विस में घुसे हैं, अगर आप 30 साल के आसपास सर्व करते हैं, तो आप टॉप तक पहुंच जाएंगे, इसकी ऑलमोस्ट गारंटी है। अब प्राइवेट सेक्टर में वैसी ग्रोथ है, वैसी गारंटी है, गारंटी नहीं है। पर एक चीज़ मानना पड़ेगा जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी है, वो क्या है? वो ये है कि 30 साल में आप CEO बन जाएं जिस किसी कंपनी का, वो कोई ज़रूरी नहीं है। पर उसका फ्लिप साइड भी है। हो सकता है कि आप 5 साल में ही CEO बन जाए। हो सकता है आपने जो कंपनी स्टार्ट की हो वो 3 साल 5 साल में, 3 या 4 या 5 साल या 10 साल में इतनी फेमस हो जाए कि आपको बच्चा जानता हो। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है।
अब फ्लिपकार्ट को शुरुआत से लेके सक्सेसफुल होने के एक सक्सेसफुल होकर बहुत बड़ी कंपनी बनने में मान लीजिए 10 साल लगे हों, पर 10 साल में फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स हैं और उसके टीम में जो सीनियर लोग हैं उनको सभी भारत में बहुत लोग जानते हैं। तो ग्रोथ आपको न सिर्फ मिल सकती है बट ये भी पॉसिबल है कि आपको जो ग्रोथ मिले हो सकता है कि वो IAS IPS में जो ग्रोथ मिले उससे ज़्यादा हो, पर उसका फ्लिप साइड भी है, हो सकता है कि ग्रोथ नहीं भी मिले, कम भी मिले। तो प्राइवेट सेक्टर में जो वो ये है कि कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की, पर अगर आप में काबिलियत है, थोड़ा लक है और मेहनत है तो उससे आप बहुत आगे निकल सकते हैं। ये चीज़ आपके पास में आपकी इसकी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इसमें भी कोई प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो ऐसा कोई कमी नहीं है, आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। अगली चीज़ जो है वो है रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन मतलब कि लोग आपको कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। तो बहुत लोग IAS IPS ज्वाइन करना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि जॉब में रेप्यूटेशन बहुत मिलती है। बात सही है, अगर आप कलेक्टर बन जाएं या डिस्ट्रिक्ट SP हों तो आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, लोग आपका आदर करेंगे, बात सही है। प्राइवेट सेक्टर में जैसा मैंने कोई एग्जाम्पल अभी दिया कि भले ही शुरुआत में आपको वैसा न मिले, पर अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आज की तारीख में खासकर आपको हो सकता है लाखों लोग जाने। इनफैक्ट ये काफ़ी पॉसिबल है कि आपको लोग IAS अफसर हों उससे भी ज़्यादा लोग आपको जाने पहचाने, पर आपको उसके लिए सक्सेसफुल होना पड़ेगा, अपना नाम बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से रेपुटेशन के मामले में भी कोई ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं है। फाइनली जो चौथी चीज़ आपने सुना होगा, पावर। आपके पास में पावर है। पावर अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो पावर क्या है? पावर है कि आप कोई ऐसा एक्शन लें जिसका असर दूसरों के ऊपर पड़े, उसको बोलते हैं पावर। आप किसी और को इन्फ्लुएंस कर पाएं। पर सरकार में पावर तो है, पर पावर जो मिलती है आपको वो आर्बिट्ररी पावर नहीं है। वो पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप अपने आप को बड़ा महसूस करें। पावर आपको इसलिए दिया गया है कि आप लोगों के लिए, समाज के लिए, नागरिक के लिए सही काम करें। पावर हमें मिसयूज करने के लिए नहीं दिया गया है। वैसा पावर जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा क्या? उस तरीके का पावर शायद न मिले, शुरू में ना मिले, बाद में भी वैसा पावर ना मिले, पर आपके पास में और कई तरीके के पावर है। जैसे कि मान लीजिए सरकार में आप भले ही कलेक्टर हों, भले ही आप सेक्रेटरी बन जाएं, भले ही आप चीफ सेक्रेटरी बन जाएं, आपका काम बहुत बड़ा होगा, बात सही है, पर आपके टीम में जो लोग हैं वो आप चूज नहीं कर सकते हैं। वो जो भी आपको लोग मिले उन्हीं के साथ में आपको काम कराना है। आपको लगता है कि हाँ इस आदमी ने बहुत बढ़िया काम किया, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप पुलिस में DGP भी बन जाएं, तो आप किसी इंस्पेक्टर को DYSP बना सकते हैं क्या? आप वो नहीं कर सकते। तो पावर है, पर एक तरीके से देखा जाए तो पावर बहुत लिमिटेड भी है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, आप किसी को बड़ी बड़ी पोजीशन में हो सकता है आप हायर कर पाए। आप किसी नौकरी में मान लीजिए एक लेवल पे हैं, आप कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने एक लेवल नीचे भी लोगों को आप हायर कर पाए। आप अगर मैनेजर हैं, आप डिप्टी मैनेजर को आपने हायर कर लिया, पर सरकार में एक कांस्टेबल की भी हायरिंग होगी तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है बहुत स्टेट्स में। तो ऐसा नहीं है कि आपने चाहा तो बोला, किसी को बोला चलो ठीक है आप आओ, आपको मैंने कलेक्टर बना दिया, आपको सेक्रेटरी बना दी, वो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग तरह की पावर मिलती है। आप किसी भी लेवल पे लोगों को हायर करो, किसी को प्रमोट करो, किसी की सैलरी बढ़ाओ, वो आपके ऊपर है। कई तरह के ऐसे पावर्स हैं जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोनों में बहुत फर्क है, पर मेरा यह मानना है कि IAS IPS में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, हालांकि सेम एक्सपीरियंस बाहर नहीं मिलेगा, पर आपको अलग तरह का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है। इनफैक्ट मैंने 8 साल नौकरी करने के बाद मैंने IPS की नौकरी छोड़ी, और उस समय जब छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया, उस समय मैं ट्रिवांड्रम पुलिस कमिश्नर था, तो मेरा करियर बहुत बढ़िया चल रहा था। तो ऐसा मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे लगा कि बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आज भी मेरा विश्वास है कि अपॉर्चुनिटीज़ सच में न सिर्फ हैं पर बढ़ती जा रही हैं। तो अगर IAS या IPS में आपको सर्व करने का या आपको वैसी नौकरी पाने का मन है, पर अगर नहीं मिलता है तो ऐसी कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सप्लोर कीजिए, उनको एक्सपीरियंस कीजिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे वो सक्सेस नहीं मिली। हर एक फील्ड में सक्सेस की अपॉर्चुनिटी है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं,
और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कभी भी हताश मत हुई, कभी भी हार मत मानिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।